यदि आप किसी मोटर वाहन के मालिक हैं तो यह वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आप जानेंगे कि रोड एक्सीडेंट के बाद वह कौन से ज़रूरी काम हैं जो आपको करने चाहिए। नमस्कार मित्रों, लीगल माइंड एजुकेशन सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अजीत कुमार, एडवोकेट एंड मीडिएटर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रोड एक्सीडेंट के बाद वह कौन से ज़रूरी काम हैं जो हमें करने चाहिए। क्या आपको मालूम है, हमारे देश में हर साल 5.5 लाख रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट होते हैं, जिनमें करीब 1.25 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यह संख्या बीमारी से मरने वाले लोगों से अधिक है। इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत हर मोटर वाहन को थर्ड पार्टी इंश्योर्ड कराना अनिवार्य है। यदि कोई मोटर वाहन थर्ड पार्टी इंश्योर्ड नहीं है तो धारा 196 के तहत उसके रजिस्टर्ड स्वामी के अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। चूंकि यह सोशल लेजिस्लेशन है, इन सभी सावधानियों के बावजूद भी यदि रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं तो वह कौन से ज़रूरी काम हैं जो आपको करने चाहिए, आइए यह जानें। किसी भी रोड एक्सीडेंट के बाद सबसे पहले, यदि रोड एक्सीडेंट में आपका वाहन या दूसरा वाहन और किसी प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंची है तो आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। यदि पुलिस रीज़नेबल टाइम में नहीं पहुंच पाती है तो अगले 24 घंटे के अंदर किसी भी पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं तथा अपने इंश्योरेंस कंपनी को भी इन्फॉर्म करें। इसके साथ ही आप अपनी गाड़ी के सभी दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, परमिट वगैरह तैयार रखें, क्योंकि पुलिस आपसे ओरिजिनल अथवा सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी वेरिफिकेशन के लिए मांगेगी। साथ ही मैकेनिकल इंस्पेक्शन के लिए आपकी गाड़ी भी जब्त की जाएगी। इससे आप घबराएं नहीं। यदि आपकी गाड़ी थर्ड पार्टी इंश्योर्ड या कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योर्ड है तो आप अपनी गाड़ी सुपरदारी पर कोर्ट से छुड़ा सकते हैं। साथ ही जल्दी से जल्दी किसी कानूनी जानकार से सलाह ज़रूर लें। यदि आप इंजर्ड हैं या आपकी गाड़ी डैमेज हो गई है, प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, अथवा इस एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो गई है, तो क्लेम कंपनसेशन के लिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल में अपना केस दर्ज कराएं। यहाँ आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि वह कौन लोग हैं जो यह केस दर्ज करा सकते हैं। जो मोटर एक्सीडेंट में इंजर्ड है वह स्वयं या अपने किसी एजेंट के द्वारा, तथा जिनकी प्रॉपर्टी इस एक्सीडेंट में डैमेज हुई है वह, और उन लोगों के कानूनी वारिस जो इन एक्सीडेंट में मारे गए हैं वह ऐसा क्लेम डाल सकते हैं। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल में दर्ज केसेस क्लेम कंपनसेशन के लिए डाले जाते हैं, और यह 3 तरीके से क्लेम कंपनसेशन डिमांड की जा सकती है। पहला, नो फॉल्ट लायबिलिटी। यह सेक्शन 140 से गवर्न होता है। दूसरा, स्ट्रक्चर्ड फार्मूला, जो इस एक्ट के सेकंड शेड्यूल में और सेक्शन 163A से गवर्न होता है। स्ट्रक्चर्ड फार्मूला बेसिस पर डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी के केसेस में क्लेम कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैलकुलेशन के लिए किस मल्टीप्लायर को अप्लाई किया जाता है, और इस मल्टीप्लायर को निर्धारित करने के लिए वह कौन से कारक हैं जो ध्यान में रखे जाते हैं ताकि एग्जैक्ट क्लेम कंपनसेशन कैलकुलेट किया जा सके। इस बारे में हम चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे।
तीसरा तरीका हिट एंड रन केसेस का है, जो सेक्शन 161 में गवर्न होता है। यदि रोड एक्सीडेंट में कोई इंजर्ड हो गया है तो उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाए ताकि शीघ्र ही उसका इलाज हो सके। आपको मालूम होना चाहिए कि इन 2.25 लाख लोगों में अधिकांश लोग फ़ौरन इलाज ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। हिट एंड रन केसेस में फ़िलहाल 25,000 रुपये मुआवजा डेथ केसेस में मिलता है। हालांकि 2016 का बिल प्रेसिडेंट एसेंट के लिए पेंडिंग है। इसके बाद यह राशि 2 लाख रुपये हो जाएगी। नो फॉल्ट लायबिलिटी पर आधारित केसेस में ड्राइवर की गलती या लापरवाही साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है। इन केसेस में एक निश्चित धनराशि मुआवजे के तौर पर दी जाती है, जो डेथ केसेस में 50,000 रुपये और परमानेंट डिसेबिलिटी के केसेस में 25,000 रुपये होती है। स्ट्रक्चर्ड फार्मूला बेसिस पर गाड़ी का मालिक या इंश्योरेंस कंपनी पीड़ित को या उसके कानूनी वारिसों को मोटर व्हीकल एक्ट के सेकंड शेड्यूल के हिसाब से एक्सीडेंट होने की दशा में मुआवजा देने के लिए बाध्य होती है। इन दोनों ही तरीकों में गाड़ी आइडेंटिफाइबल होती है, ट्रेसेबल होती है। पीड़ित दोनों में से किसी एक तरीके से क्लेम कंपनसेशन मांग सकता है। तीसरा तरीका जिसमें हिट एंड रन केसेस आते हैं, यह वह स्थिति है जहां पर गाड़ी ऑफेंडिंग व्हीकल ट्रेसेबल नहीं है। यह उन दशा में पॉसिबल है जहां पर गाड़ी का ड्राइवर एक्सीडेंट के तुरंत बाद भाग गया हो या कोई आई विटनेस ना हो। ऐसी दशा में एक फिक्स अमाउंट कंपनसेशन मुआवजे के तौर पर गवर्नमेंट देती है, जो डेथ केसेस में 25,000 रुपये और परमानेंट डिसेबिलिटी के केसेस में 12,500 रुपये हैं। हिट एंड रन केसेस अनआइडेंटिफाइबल गाड़ियों के केसेस में क्लेम कंपनसेशन नो फॉल्ट लायबिलिटी के क्लेम कंपनसेशन का आधा रह जाता है। ऐसी सूरत में गाड़ी को आइडेंटिफाई कराना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। मोटर व्हीकल एक्ट के लिए क्लेम कंपनसेशन की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, यह आप कभी भी फाइल कर सकते हैं। आशा है इस वीडियो से आपको ज़रूरी कानूनी जानकारी तथा आपके कुछ सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप कुछ और कानूनी समस्याओं और उसके समाधानों के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करके इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।